अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग है हम उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आगे जाके हम आपको बताने वाले हैं कि वो असल में ये हकीकत क्या है और इसको लोग किस तरह से अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में किस तरह से आपने जो है एक चैनल को ग्रो करने के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिन पहले एक वाक़या होता है मनाहिल मलिक वाला, और उस वाक़े के ऊपर पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो शोर मचाता है। लेकिन दर हकीकत इसका क्या है कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो मैं आपको बता दूं, फिर इस तरह से सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर बक बक करना कि भाई ये गलत हो गया, ये फहाशी फैला रहे हैं, ये सारी बातें करने का क्या मकसद हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ये है कि लोग अपने पैसा कमाने के लिए पैसों के चक्कर में पता नहीं दूसरों की इज्जत को उछालते रहते हैं हमेशा की तरह। तो अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात की, तो मैं यहाँ पर बता दूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी ने इनके ऊपर केस किया, किसी ने इनके ऊपर कार्रवाई करने का जो है मुतालबा किया कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कि वो दोनों ही मुजरिम हैं और दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए और इस्लाम के मुताबिक जो सज़ा होती है वो मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने है सारा कुछ। अगर मनाहिल मलिक ये समझती है कि अगले बंदे का कसूर है, तो कसूर इसका भी है कि ये चंद पैसों के लिए और चंद लाख के चक्कर में, ये एक वीज़े के चक्कर में यहाँ से दुबई तक चली जाती है। ऐसे तो नहीं जाती, अब वो यहाँ से वहाँ से आकर इसको यहाँ से उठाकर तो नहीं ले जाता, ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाती है। वहाँ जाके जो सारा कुछ होता है वो करने के बाद अपनी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर ये वापस आ जाती है। वापस आके वो फिर खुद ही वीडियो को लीक कर देती है। तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा। और अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी है तो फिर आप लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो। यहाँ पर अफसोस की बात यह है, कार्रवाई तो नहीं हो रही। बाकायदा जो है बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी और इनके इंटरव्यू करके और इनको जो है पब्लिसिटी दी जा रही है। तो इसका अंजाम क्या होगा कि आज जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू करके मज़ीद इसको जो है पब्लिसिटी देना, मतलब मुआशरे के अंदर बेहयाई को प्रमोट करने के मुतरादिफ है। और ये ऐसा ही है, जो जो लोग इसको जो है प्रमोट करने के लिए इसका इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और मैं बता दूं, वो इसको प्रमोट नहीं कर रहे, वो एक बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जो इस तरह का ज़िना वाला वो मामला होता है, अगर मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मेरा एक सवाल है कि कोई बंदा किसी का ज़बरदस्ती करता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, रेप केस कहा जाता है और रेप केस के अंदर उसको सजा दी जाती है। तो जो अपनी मर्ज़ी से करके आए फिर आके वीडियो लीक कर दें और अपने आप को दुनिया के अंदर मशहूर करने के लिए उनके पास यही एक तरीका उनको नज़र आता है, तो फिर उनके खिलाफ़ मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारी बहनें, जो आज की नस्ल जवान हो रही है, वो इन चीज़ों से बच सके। आप लोग क्या कहते हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो या ना हो, वो आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे बताना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़कर इस जिस राह पर हम अब चलने जा रहे हैं इस पर आप हमारा साथ भी दोगे, ताकि जो हम इस तरह की बेहयाई को रोक सकें और जो हमारा एक किरदार है वो हम अपना किरदार अदा कर सकें इस तरह की बेहयाई को रोकने में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। इंशाल्लाह ताला थोड़ी ही देर में एक और बड़ा व्लॉग लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों का खुलासा करने वाले हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।